माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधन करें और एक बहुत बड़ी सौगात आज देने के लिए मुख्यमंत्री जी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। आज के इस महेंद्रगढ़ विधानसभा के जनसभा में उपस्थित मेरे कैबिनेट में सहयोगी मंत्री सुश्री श्रुति चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, आज का जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, महेंद्रगढ़ के विकास को और गति देने का जिन्होंने काम किया, ऐसे आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबके दुख सुख के साथी कंवर सिंह यादव जी, हमारे नारनौल के विधायक ओपी यादव जी, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने लंबे समय तक मार्गदर्शन किया है, प्रदेश के माननीय लगातार कई बार अध्यक्ष रहे, यहां से इस क्षेत्र के से कई बार विधायक आप लोगों ने चुने, हरियाणा सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, ऐसे हमारे रामविलास शर्मा जी पूर्व मंत्री, अभय सिंह यादव जी पूर्व विधायक, सीताराम यादव जी और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी, जिला के हमारे अध्यक्ष यतेंद्र राव जी, जिला के प्रभारी शंकर धूपड़ जी, हमारी नगर पालिका की चेयरपर्सन श्रीमती कमलेश सैनी जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष दयाराम यादव जी, चेयरमैन जिला परिषद राकेश कुमार जी, अभिमन्यु यादव जी, पवन खेरवाल जी और उपस्थित इस जनसभा में महेंद्रगढ़ की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता समान बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज ये अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध महेंद्रगढ़ की इस पावन धरा पर आप सब अपने परिवारजनों के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूं। मुझे ये खुशी है, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, अंतिम समय के कार्यक्रम थे, कई विधानसभाओं के अंदर मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, उसके बावजूद आप लोगों के बीच में
मुझे मात्र 30 मिनट रहने का अवसर मिला था, मात्र 30 मिनट। महेंद्रगढ़ की इस धरा को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, और उस 30 मिनट के अंदर जो आप लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कंवर सिंह यादव हरियाणा की विधानसभा में होगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो आप लोगों ने कहा था उस बात को पूरा किया है। मैंने आप लोगों को कहा था 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आप सबके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा, और आज मुझे यह अवसर मिला है आप सबका धन्यवाद करने का। मैं आप सबको पुनः शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। भाइयों, ये पगड़ी जो सम्मान की, ये महेंद्रगढ़ की सरदारी ने रखी है। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान महेंद्रगढ़ के कोटि कोटि जन का है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महेंद्रगढ़ की इस पवित्र भूमि से डोसी की पहाड़ी पर स्थित उस तपोभूमि महर्षि च्यवन ने जो घोर तपस्या करके आयुर्वेद को एक नई दिशा दी थी, उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व शरीर और मन दोनों को साधने की विद्या दी थी। मैं उस तपोभूमि को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे ये खुशी है कि ये भूमि सैनिकों की खान भी है। ये भूमि ये सैनिकों की खान भी है। और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर नसीबपुर का युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। जब 1857 की में अंग्रेज पूरे भारत को अपने जुल्मी पंजों में कसने की कोशिश की थी, तब इसी भूमि के योद्धा राव तुलाराम जी, जो ब्रिटिश सत्ता की जिन्होंने नींव को हिला करके रख दिया था, मैं ऐसी पवित्र धरा को बार बार नमन करता हूं, उसको वंदन करता हूं। भाइयों, हमारी ये वीर धरा के सपूतों ने हर युद्ध में देश प्रदेश का सदा गौरव ऊंचा किया है। चाहे वह आजादी की लड़ाई थी अथवा उसके बाद 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, या 1999 का युद्ध हो। हाल ही में ऑपरेशन संधूर के तहत भी हमारे वीरों ने भाइयों दुनिया में यह बता दिया है कि यदि कोई भारत को छेड़ेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे वीरों ने आज दुनिया को बता दिया है। भाइयों, ऑपरेशन संधूर जिससे पूरा देश आहत था, जिससे पूरा देश में एक दर्द था, पूरा दुनिया ने जिसकी भर्त्सना की थी, हमारे नौजवान सेना ने, हमारे जांबाज सैनिकों ने
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के उन जहां से आतंकवाद निकलता था ऐसे ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है और यही विकसित भारत की पहचान है। भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज की इस रैली में हमारे कंवर सिंह यादव जी ने जो आज यहां लोगो बनाया है, उस लोगों को देख करके हमारा शरीर भी, भाइयों, वो देख करके उस तस्वीर को, ऑपरेशन सिंदूर, जिन लोगों ने हमारे भारत के जो घूमने के लिए पहलगाम में अपने परिवार सहित गए हुए थे, एक विशेष सोची समझी साजिश के तहत एक टारगेट तरीके से हमारे निहत्थे और जो घूमने के लिए जा रहे थे उनके परिवार के सामने किस तरीके से पूछ करके गोलियों से भून दिया। अरे दिल में तो तब दर्द हुआ जब एक बिटिया ने उन आतंकवादियों को कहा कि आपने मेरा सिंदूर उजाड़ दिया है, आप मुझे भी गोली मार दें। वो आतंकवादी कितने दयनीय थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, मोदी को बता दो जाकर के। भाइयों, मात्र 8 दिन के अंदर इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान की भूमि के ऊपर से लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन, आतंकवादी संगठन ने यह बात कही कि इसको अंजाम देने का काम हमने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, यह इतिहास की पहली घटना है कि जितने भी आतंकवादी संगठनों के केंद्र थे पाकिस्तान की भूमि पर थे और कश्मीर ओपीओके की भूमि के ऊपर थे, उनको टारगेट करके मट्टी में मिलाने का काम मात्र 3 घंटे के अंदर हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था अब समय आ गया है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मट्टी में मिलाने का, और हमारे जांबाज सैनिकों ने 3 घंटे के अंदर भाइयों मट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। भाइयों, यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की कुशलता और सैनिकों के शौर्य की का ये अद्वितीय उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता है, उसको
मट्टी में मिलाने का काम करता है। भाइयों, आप सभी ने जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से आज मेरा स्वागत किया है, उसके लिए आप सबका मैं भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके जोश, आपके उत्साह और ऊर्जा ये महसूस कर रहा हूं। आपकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि महेंद्रगढ़ का भविष्य ये स्वर्णिम भविष्य है। यह विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। आज भी मैं यहां जब महेंद्रगढ़ के में आया हूं, आप लोगों के बीच में आया हूं, मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी का, गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैंने यहां पर 152 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 30 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें से 81 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं तथा 71 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं के शिलान्यास आज किए गए हैं। मुझे बताते हुए कि 2014 में अगर हम देखें, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्योंकि इससे पूरा 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है, मैं कांग्रेस की सरकार का भी थोड़ा सा बखान करना चाहूंगा। 10 वर्षों में कांग्रेस ने इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए। 2014 से आज 2025 हमारी 10.5 वर्ष की सरकार बनी है। 10.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप महेंद्रगढ़ में 1570 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। 1570 करोड़ रुपए के। भाइयों, आपकी ये डबल इंजन की सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले डबल से भी ज्यादा काम ये हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। अब तो हरियाणा के लोगों ने इसमें तीसरा इंजन भी जोड़ दिया है। अब ये 3 गुना गति से ये काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि महेंद्रगढ़ का विकास अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना गति से ये महेंद्रगढ़ का विकास होगा। आदरणीय साथियों, ये प्रदेश के विकास का आईना होते हैं। कोई भी शहर है, वो शहर उस प्रदेश के विकास का आईना होता है। हमने महेंद्रगढ़ में निरंतर विकास के काम किए हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहां से अंबाला, कोटपुतली, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH 152D को 10,646 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनवाया है। निम्बड़ा माइनर का विस्तार ये 24 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और महेंद्रगढ़ में बवाना, नेत्रपुरा, जगडौली, लावन, बांधौर, देवास और जोनावास डिस्ट्रीब्यूटरी तथा जाटवास और खातोदड़ा माइनरों का सुधार, इन पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए से वो किया गया है। महेंद्रगढ़ सतनाली लहारू सड़क को 8 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से चौड़ा और मजबूत वो किया गया है। सतनाली में ITI का निर्माण 7 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है और गांव सतनाली में 25 गांव को नहर आधारित जलापूर्ति की परियोजना स्थापित करने का काम 124 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से
वो चल रहा है। हेरिटेज सर्किट महेंद्रगढ़ माधोगढ़ रेवाड़ी को विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महेंद्रगढ़ किला, रानी महल तथा बावड़ी का विकास वो किया जा रहा है। इसके अलावा माधोगढ़ किले के आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। अब तक यहाँ पर 29 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से इनका 80% काम हमने पूरा कर लिया है। साथियों, यह वो काम है जो कर दिए हैं और उसमें से भी कुछ अभी बताए हैं जो करने वाले हैं, उनका तो अभी जिक्र ही हमने नहीं किया है, वरना ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हरियाणा को देश के विकास का इंजन बनना है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का हार्दिक आभार करता हूं कि आपने लगातार नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी कमल की सरकार बनाई है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का, महेंद्रगढ़ की सरदारी का, इस अहीरवाल क्षेत्र का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लगातार ये तीसरी बार सरकार बनाने का भारी बहुमत से काम किया है। अब ये ट्रिपल इंजन सरकार, मैंने कहा है कि 3 गुना गति से ये काम कर रही है। इसकी गति का परिणाम हमने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में जो 217 वायदे अपने संकल्प पत्र में किए थे, उनमें से 22 वायदे तो हमने पूरे कर दिए हैं और 90 ऐसे संकल्प हैं जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है। हम इनको तेज गति से पूरा करने का काम हम करेंगे। साथियों, हमने चुनाव में कहा था कि हमारे लिए हमारा संकल्प पत्र केवल घोषणा नहीं है, वो हमारे लिए एक भगवान का रूप है, जनता को दिया गया वचन। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किए गए वादे के हर एक वाक्य को मैं शब्द से पूरा करने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, नए मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं से एक वायदा किया था। हमने कहा था, क्योंकि कांग्रेस ने उसके ऊपर भी वादा लगा दी थी, कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उस भर्ती को रोकने का काम किया था। और वो लोग बोलते थे, विधानसभा के चुनाव में बोलते थे कि भाई हमारी सरकार बन रही है, मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है और मैं अपने हिस्से की पूरी नौकरी दूंगा। कोई उनका प्रत्याशी बोलता था, मेरे जितने हिस्से में नौकरी आएगी उतनी मैं नौकरी दूंगा। कोई प्रत्याशी बोलता था कि आप मुझे 50 वोट दें, मैं 1 नौकरी आपको दूंगा। किस प्रकार से बोलिए नौकरी की लग रही थी। भाइयों, युवाओं के अंदर इस बात का डर था, युवाओं के माँ बाप में इस बात का डर था कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये नौकरियां हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगी। मैंने युवाओं से वादा किया था कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन रही है, आप सबके आशीर्वाद से बन रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले अपने युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा। एक समय के अंदर 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम पहले किया गया, बाद में शर्त ली गई। हमने जो बात कही थी, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने जो बात कही भाइयों, उस बात को पूरा किया है। हमने खुशी है कि हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,75,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था, मैंने शायद यही महेंद्रगढ़ की सभा के अंदर कहा था,
मैंने कहा था 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनेगी, और 9 तारीख को हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं और जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। और भाइयों, 9 तारीख को हरियाणा प्रदेश में डायलिसिस फ्री हो गया, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हमारे जो कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, जो हमारे अतिथि अध्यापक हैं और जो तकनीकी शिक्षा अनुबंधित कर्मचारियों, अतिथि शिकायों, ऐसे सबको सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने उसको पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि हमारी सरकार आएगी, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेगा। हमने उसको लागू कर दिया है। हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल अब 100% हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदती है। भाइयों, हमने 12 लाख किसानों के खाते में 1,47,000 करोड़ रुपया भाइयों उनके खाते में डायरेक्ट उनके खरीद की फसल का भेजने का काम किया है। नहीं तो अपनी फसल को बेचने के बाद लंबे समय तक पैसा लेने के लिए इंतजार करना पड़ता था, परंतु अब डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। हमने ये भी वायदा किया था कि हमारा जो पट्टेदार किसान है, लंबे समय से जो काश्त तो कर रहा, मालिकाना हक नहीं है, हमने अपने विधानसभा में अपने संकल्प पत्र में कहा था उसको लेकर के आए और बिल हम लेकर के आए। उस बिल को हमने विधानसभा में पास किया। आज हरियाणा प्रदेश के जो पट्टेदार किसान थे उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी विधानसभा में बिल लेकर के आए। संकल्प पत्र में कहा था कि जिन लोगों ने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना लिया है, पिछले 20 साल से बना हुआ है, वो भी भाइयों हमने उनका 2004 का कलेक्टरेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का ये प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनके घर में गैस का सिलेंडर 500 रुपए में पहुंचेगा, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को हमने जो बात कही थी उस बात को पूरा कर दिया है। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके आज 17 लाख ऐसी बहनों की रसोई के अंदर और भी जुड़ रही है। उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो छोटे व्यापारी थे, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि उनके ऊपर जो हमने एक पॉलिसी बना करके हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 जिनके ऊपर जीएसटी को लेकर के भाइयों केस कोर्ट के अंदर चल रहे थे, हमने एक स्कीम के तहत उसको भी समाधान करके उनको छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे व्यापारी भाई ले रहे हैं। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हाई टेंशन बिजली की जो लाइनें थी उसके लिए एक ऐतिहासिक नीति लागू की गई है, जिसमें टावर एरिया के नीचे की जो जमीन है उसका 200% बायो लाइन एरिया के लिए हमने 30% बाजार दर का मुआवजा देने का ये निर्णय ये हमारी सरकार ने इस नीति के माध्यम से किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश की 5 लाख ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया, जिसमें से अब तक 2,06,000 बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत हमने बनाने का काम किया है। उनको हमने लखपति दीदी बनाने का काम 2,06,000 बहनों को किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपया महीना देंगे। हमने इस अपने बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का
प्रावधान किया है। एक योजना बनाई है लाडो लक्ष्मी योजना, और इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमने रजिस्ट्रेशन उसका चालू कर दिया है। बहनों को 2100 रुपये महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने इसका भी प्रावधान किया है। मुझे खुशी है कि हमने ऐसे संकल्प पूरे किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है वो हम करेंगे। हमारी नीति, नियत और हमारा नेतृत्व तीनों के तीन स्पष्ट हैं और गति से हरियाणा प्रदेश को हम आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए भी अनेक ठोस कदम उठाए हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने पिछली जो खरीफ की फसल थी उसमें बरसात कम हुई थी और बरसात के कारण मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ था। हमने ये भी निर्णय किया था कि मेरे किसान के ऊपर ये खर्चे का भार ज्यादा ना पड़े और निर्णय किया था प्रति एकड़ 2000 रुपए देने का काम हमने किया था। 1345 करोड़ रुपया बोनस के तौर पर हमारी सरकार ने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम वो किया है। हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने का जो अभियान मेरे किसानों के ऊपर लग रहा था उस अभियान को भी हमने जड़ से समाप्त किया और उसका 133 करोड़ रुपया जो उन किसानों की तरफ खड़ा था उसको भी हमने समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने घरेलू जो उपभोक्ता, बिजली के उपभोक्ता हैं उनको राहत देने के लिए बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज को भी हमने समाप्त किया है ताकि बिजली हमारे लोगों को वो सस्ती मिले। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को क्रीमी लेयर की जो आय है वो 6 लाख रुपए थी, हमने आते ही उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके उन्हें निर्णायक भूमिका में भागीदारी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमारा लक्ष्य है पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वह शहर हो या गांव हो, यही हमारा संकल्प है। इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से महेंद्रगढ़ को आगे ले जाने में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आपकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक को देखकर मुझे भी पूरा भरोसा और महेंद्रगढ़ का पीछे नहीं रहेगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आज मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर हरियाणा को नई ऊंचाई पर लेकर जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने एक सपना देखा है कि भारत 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। इस विकसित भारत में विकसित हरियाणा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब 2047 में नक्शे के ऊपर देखेंगे तो हरियाणा मजबूती से उभरता हुआ इस विकसित राष्ट्र के अंदर वो दिखाई देगा। मैं आप लोगों को ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। मुझे खुशी है कि आप इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं और हमारे आदरणीय विधायक जी ने भी यहाँ पर कुछ मांगे वो मेरे समक्ष रखी है। मैं आपको आज उनके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि एक गौ अभ्यारण्य की बात आदरणीय विधायक जी ने यहाँ की थी। मैं यहाँ पर कहीं पर भी मैं विधायक जी से ये कहना चाहूंगा कि हमें उचित भूमि यहाँ पर दिलवाएं। एक गौ अभ्यारण्य यहाँ महेंद्रगढ़ में खोलने का काम वो किया जाएगा। भाइयों, मैं जो आदरणीय विधायक जी ने पशु औषधालय और चिकित्सालय खोलने की बात कही थी, मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप हमें उस्मापुर, चाहे बरडा, खातोद या जड़वा में आप उचित भूमि उपलब्ध कराइए। यहाँ पर पशु चिकित्सालय खोलने के लिए मैं 1,51,00,000 रुपए की घोषणा करता हूँ, जिससे यहाँ पर वो पशु चिकित्सालय खोला जाए। और मैं डिगरोत्ता में पशु औषधालय को जो इन्होंने अपग्रेड की बात कही है
पशु चिकित्सालय में अपग्रेड करने की बात कही है, इसको भी अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं और उसके लिए 40 लाख रुपए यहां पर मैं देने की घोषणा करता हूं। और आदरणीय विधायक जी ने एक VLDA यहां पर कॉलेज खोलने की बात कही है, उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके, क्योंकि हम उसको कहीं दिक्कत कोई खड़ी ना हो, यहां पर नया सरकारी VLDA कॉलेज खोलने का फिजिबिलिटी चेक करा करके वो काम किया जाएगा। अकौदा में जो विधायक जी ने कहा है कि बिजली का नया सब डिवीजन बनाया जाए, उसको भी नए सब डिवीजन बनाने की मैं अकौदा में घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि जिन लोगों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए पैसा जमा किए हैं, उनको अगले 3 महीने के अंदर वो कनेक्शन दिए जाएं। मैं आज इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि जिन ट्यूबवेल के कनेक्शनों के पैसे हमारे किसानों ने भरे हैं, अगले 3 महीने के अंदर 1450 ट्यूबवेलों के नए बिजली कनेक्शन वो रिलीज कर दिए जाएंगे। मैं अपने उन किसान भाइयों जिन्होंने 2023 तक ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया था, वह भी जल्दी से अपने पैसे जमा कराएं। पैसे जमा होने उपरांत जल्दी ही उनको भी कनेक्शन रिलीज कर दिए जाएंगे। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो कहा है कि हाई वोल्टेज लाइन जो मकानों के ऊपर से गुजर रही है, उसको बदलने का, हटाने का, शिफ्ट करने का काम करें। उन चिन्हित स्थानों पर जहां जहां विधायक जी ने कहा है कि यहां पर ये छतों के ऊपर से हाई टेंशन तारें गुजर रही है, उनको शिफ्ट करने के लिए भी वो मैं घोषणा करता हूं, वो शिफ्ट की जाएंगी और उसके लिए मैं बजट से 3 करोड़ रुपया वो देने की घोषणा करता हूं, ताकि वो लाइनें वो शिफ्ट हो जाएं। और महेंद्रगढ़ शहर में जो विधायक जी ने कहा है, चिन्हित करके कहा है इन्होंने कि यहाँ पर जो LT की तारें हैं, LT लाइन है, उसकी जगह LT केबल डाली जाए, वो भी बदलने की मैं आज घोषणा करता हूं। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो LT लाइन है, उसकी जगह पर LT केबल डल जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। महेंद्रगढ़ से नारनौल की 33,000 kV की बंद पड़ी लाइन को भी हटा दिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और गांव डालनवास में विधायक जी ने कहा है कि 33 kV का एक सब स्टेशन बनाया जाए। डालनवास में 33 kV का एक सब स्टेशन बन जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने यह भी कहा है कि बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था हो और महेंद्रगढ़ के अंदर भी एक 33 kV का सब स्टेशन वो बनना चाहिए, उसके बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। वो भी यहाँ महेंद्रगढ़ शहर में एक अलग से 33 kV का सब स्टेशन बन जाएगा। महेंद्रगढ़ विधानसभा में 144 BPL कॉलोनी है, जो विधायक जी ने कहा था कि उनके 63 कॉलोनियों में बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है। 56 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनकी व्यवस्था नहीं हुई है, उन 56 कॉलोनियों की भी व्यवस्था बिजली की हो जाएगी, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं। और ग्राम पंचायत खाकोद में जो विधायक जी ने कहा है कि वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, खाकोद में भूमि उपलब्ध होने पर वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं महेंद्रगढ़ में जो अनाज मंडी की अभी आदरणीय विधायक जी ने बात की है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में एक नई अनाज मंडी बनाई जाएगी, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और महेंद्रगढ़ में 4 माइनरों का पुनर्निर्माण के लिए मैं चाहे निहालवास माइनर हो, जीरकपुर माइनर हो, जीरपुर माइनर हो या सिसोठ माइनर हो, खैरा माइनर है, इनके लिए पुनर्निर्माण के लिए मैं 6 करोड़ 60 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। इन 4 माइनरों का पुनर्निर्माण हो जाएगा। महेंद्रगढ़ विधानसभा में जो सड़कों की बात कही है, 180 किलोमीटर की सड़कें DLP जो अभी वारंटी पीरियड के अंदर है, जिस भी एजेंसी के पास है, उसको बोल करके उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। और 7 सड़कें ऐसी हैं जिनकी स्पेशल रिपेयर के लिए विधायक जी ने कहा है, ये 36.85 किलोमीटर
की स्पेशल रिपेयर ये भी जून तक पूरी हो जाएगी, इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो विधायक जी ने कहा है कि 16 सड़कें ऐसी हैं जो 78.71 किलोमीटर की हैं, उनके ऊपर 44 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से उनको भी स्पेशल रिपेयर के अंदर वो करवा दिया जाएगा। जुलाई तक ये रिपेयर पूरी कर दी जाएगी, जिसके ऊपर 44 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च आएगा, वो भी करने की मैं घोषणा करता हूं। और हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा में ऐसे 18 स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग की मरम्मत होनी है। मैं उन गांव में 18 गांव है ये विधायक जी ने उनकी अनुशंसा दी थी कि इन गांव में स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत जर्जर है, उनका सुदृढ़ीकरण या किसी भी स्कूल में नया भवन बनना है, उसके लिए मैं आज 5 करोड़ 38 लाख रुपए की घोषणा करता हूं इन 18 स्कूलों के विकास के लिए। और आदरणीय विधायक जी ने एक महेंद्रगढ़ में रोडवेज का सब डिपो वो बनाने की बात कही है, वो भी जल्दी यहां बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मैं ये भी घोषणा करता हूं महेंद्रगढ़ विधानसभा के विकास के लिए मैं अलग से जो गांव के अंदर विकास कार्य चलेंगे, उन विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज लगभग 152 करोड़ 88 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, नॉन स्टॉप सरकार, और हमारी आरती राव जी कह रही थी कि दक्षिणी हरियाणा है, दक्षिणी हरियाणा का सबसे पहला अगर कोई काम शुरू होता है तो वो हरियाणा सरकार का ये दक्षिणी हरियाणा से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया है, जो मान दिया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। हम लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके इसको आगे करने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का और हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे उनका, और हमारे जो बच्चे मंच के ऊपर आए थे जिन्होंने यहाँ पर एक स्वागत गीत रखा, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने महेंद्रगढ़ के महेंद्रगढ़ की जनता जनार्दन की तरफ से आपका बहुत बहुत